नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि लॉसेस आपके स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हो रहे। लॉसेस आपको मार्केट नहीं आता इसकी वजह से नहीं हो रहे। लॉसेस मार्केट के वजह से भी नहीं हो रहे। ये हो रहे हैं पंप एंड डंप स्कीम की वजह से। स्टॉक्स में आप कहां फंस जा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, ये सारी चीजें आपने भी फेस की होगी। आपने वो स्टॉक्स भी लिया होगा जो कि हॉट न्यूज में, मतलब न्यूज चैनल वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखते होंगे, टेलीग्राम चैनल पे उसके रिकमेंडेशंस भी आते होंगे, और जैसे ही आपने उस स्टॉक को बाई किया वहां से उसकी गिरने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर पंप एंड डंप स्कीम। जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा बात हो रहा होगा ना मार्केट में, उससे एकदम दूरी बनाए कर रखो। ये मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ कि जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा बात हो रहा है कि हाँ ये स्टॉक लेना चाहिए, स्टॉक लेना चाहिए, स्टॉक लेना चाहिए, उससे एकदम दूरी बना के रखो। और जिस स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है और जिसका बात नहीं हो रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही मल्टी बैगर होगा। इस वीडियो में मैं आपको 5-6 पॉइंटर्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि इस स्टॉक में कुछ तो मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ तो लोचा चल रहा है, कुछ तो पंप एंड डंप स्कीम यहाँ पर चल रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए डायरेक्ट समझते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम क्या होता है और कैसे आप उससे बच सकते हो। तो आप स्क्रीन पे ध्यान दो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक इंफोग्राफिक्स इमेज बनाया है आपके लिए, जो आपको डायरेक्टली समझा रहा है कि पंप एंड डंप डिटेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मतलब आप कैसे पकड़ सकते हो कि इस स्टॉक में पंप एंड डंप स्कीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला है लो फ्लोट। लो फ्लोट का मतलब होता है कि उसका ज्यादातर शेयर प्रोमोटर्स के पास है, मतलब 70% 80% जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास है और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 20 और 30% का शेयर अवेलेबल है। उससे क्या होता है कि अगर शेयर कम अवेलेबल है मार्केट में तो उसको हम लोग प्राइस मैनिपुलेट जल्दी से कर सकते हैं। प्राइस मैनिपुलेट कैसे होता है? डिमांड बढ़ा दो तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, सप्लाई बढ़ा दो तो प्राइस नीचे चला जाएगा। सिंपल। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो शेयर में प्राइस मूवमेंट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। यहाँ पर लो फ्लोट, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर ये चीज हो रहा है तो रेड फ्लैग है भैया, उस स्टॉक से दूर रहे। दूसरा क्या है? वॉल्यूम स्पाइक। मतलब वॉल्यूम स्पाइक का मतलब ये हो गया कि बहुत दिन से कोई बाइंग आ नहीं रही है, स्टॉक में आ नहीं रही है, अचानक से 20% स्टॉक अपर सर्किट मारता है बिना किसी न्यूज के। वहां पर फिर हाथ जोड़ लो कि नहीं नहीं ये स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया है और सडन इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे आप स्टॉक्स देखते होंगे, जैसे कि आर पावर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि लो लेवल पे चल रहा था, अचानक से 100% 200% का गेन होता है और उसके बाद फिर से वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम स्पाइक किसी फंडामेंटल चेंज की वजह से हो रहा है या किसी ऐसे ही न्यूज की वजह से हो रहा है। तीसरा क्या है? वीक फंडामेंटल्स। मतलब फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, नंबर्स आ नहीं रहे हैं, प्रॉफिटेबल है नहीं कंपनी और ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और सिर्फ र्यूमर्स चल रहा है कि हाँ इसका ग्रोथ होगा, ये एक्वायर कर लेगा, वो एक्वायर कर लेगा। ऐसी कंपनी से भैया दूर ही रहे, वहां मैनिपुलेशन चल रहा है। चौथा क्या है? हाइप मैसेज। टेलीग्राम में आपको बताया जा रहा है, व्हाट्सएप में आपको बताया जा रहा है, फेक इंसाइडर दिया जाए कि इसको तो जाना ही जाना है, ये तो 20 का 50 होगा ही होगा, 50 का 100 तो होगा ही होगा। आपको जब आप सोशल मीडिया खोल रहे तब कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जा रहा है कि ये स्टॉक बाय करो, ये स्टॉक बाय करो। वहां से एकदम आपको हाथ जोड़ लेना है कि भैया नहीं चाहिए मुझे ये स्टॉक। मुझे पता है कि फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, मुझे पता है कि कैसे मैं स्क्रीनर पे जाके चेक कर सकता हूं फंडामेंटल, क्योंकि मैं विवेक प्रशांत की वीडियो देखता हूं, उन्होंने बताया है कि फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, उससे एकदम दूर रहे। और पांचवा क्या है? पैराबोलिक चार्ट। पैराबोलिक चार्ट का मतलब होता है कि सीधा ऊपर जाता है चार्ट फिर नीचे आता है। पैराबोलिक चार्ट का यही मतलब होता है, मतलब कि चार्ट में अगर एकदम सीधा जंप हुआ है 1-2 महीने 3 महीने में
और उसके बाद वो सीधे डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो आपको लगेगा कि चलो नीचे थोड़ा प्राइस आया है तो मैं यहां से बाय कर लूं। नहीं, पैराबोलिक चार्ट अगर बन रहा है किसी स्टॉक्स में तो उससे भी दूर रहें, क्योंकि जितना जल्दी जो चीज ऊपर जाएगा उतना ही जल्दी वो चीज नीचे आएगा। आपने बहुत बार किया होगा कि यहाँ ये जो चार्ट ऊपर जा रहा है उसका एकदम हाई पे एंट्री लिया होगा और उसके बाद आपके पास एग्जिट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एग्जिट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे कोई बायर ही नहीं है, तो आप सेल क्या करोगे। तो ये सारे टेक्निक होते हैं मैनिपुलेशन के। तो मार्केट में आपको अगर पैसे बनाने हैं तो इस तरह के चीजों से दूर रहें, मैनिपुलेशन से दूर रहें। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स ही सही बताएगा कि इस स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू बताएगा कि इस स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए। अगर आपको किसी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू जानना है अभी के समय में, तो उस स्टॉक को यहां पर कमेंट करें, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी। मैं उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।